गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास संस्कारों पर थी जो आधी छूट गई थी। एक लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो सेव होने में भी दिक्कत करता है और साथ में अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने उसको ब्रेक किया और अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उपनयन संस्कार जो कि गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार है वो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए किया जाता है। इसमें जनेऊ पहना करके, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, हम बच्चे को गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। इसमें जनेऊ का महत्व क्या है कि जनेऊ के अंदर 3 धागे होते हैं। हर धागे का मतलब एक देवता का होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ 3 प्रतीक माने गए हैं, इसलिए 3 धागे जनेऊ के अंदर माने जाते हैं। साथ में उस समय दोबारा बच्चे का मुंडन होता है, जिससे कि बच्चे के अंदर के जो भी विकार निकल सके और साथ में उसका दिमाग भी विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अब बच्चा द्विज कहलाता है। द्विज का मतलब होता है उसका दूसरा जन्म हुआ, जिससे गुरुकुल में जाने का मतलब हो गया। अब वो पहले जन्म के बाद ज्ञानार्जन के लिए दूसरे जन्म में पहुंचा। पहला जन्म तो माता पिता ने दिया, अब दूसरा माना जाता है कि गुरु उसको जीवन में दूसरा जन्म देंगे। जो भी कमी है उसके ज्ञान में, जो भी उसको नहीं आता है संसार में, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर गुरु ही डालेगा। हम अब समाज में गलतफहमी है कि यज्ञोपवीत का धागा केवल ब्राह्मण ही धारण करते हैं, ये गलत है। अब आजकल केवल ब्राह्मण रह गए हैं जो यज्ञोपवीत का धागे वाली परंपरा को निभा रहे हैं, जबकि पुराने समय में गुरुकुल में प्रवेश के समय यज्ञोपवीत धागा सभी पहनते थे या जनेऊ धारण करते थे। इसके बाद अगला संस्कार है वेदारंभ या विद्यारंभ संस्कार। जीवन संस्कार में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा शुरू होने के बाद बच्चे में जो चेंजेस आते हैं, चीज़ों को समझ वाली जो बात है, जब हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ जाने की बात करते हैं, तो जो हमारे अंदर सही समझ डेवलप होने वाली बात है वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि कुछ भी हम समझ लें वो हर कुछ सही नहीं होता है, और यही दिक्कत आज के समाज में है कि हम जो कुछ भी मान लेते हैं उसी को सही मानते हैं, ये उसकी सही प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाती है। तो इस संस्कार में हमको सब जीवन में जो भी ज्ञान अर्जन करना होता है और जीवन जीने की कला को सीखना होता है, वो सब यहाँ पर सिखाई जाती हैं। आजकल अधिकांश लोग गुरुकुल में तो शिक्षा पाते ही नहीं हैं, इसलिए हमें धर्म के बारे में बड़ी गलतफहमियाँ बनी रहती हैं और हमारे माता पिता को भी पूरा ज्ञान नहीं होता है संस्कृति के बारे में, इसलिए वो भी हमारे किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, ना हमारे अंदर सही संस्कार डाल ही पाते हैं। बस इतना ही हमारे अभिभावक जानते हैं कि कभी कभी मंदिर चले जाओ, इसी को धर्म कहते हैं। अगला संस्कार, लोग ये सोचते हैं कि हम अगर इस तरीके के संस्कार पे बात ज़्यादा करेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कैसे बनाएंगे। तो ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि भारत में किसी भी समय क्या डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक लोगों के बिना ये समाज चल सकता था। उस समय क्या डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं होते थे, तो हमारी शिक्षा में वो भी एक अंग था कि हम अपने धर्म को समझें और साथ में इन चीज़ों के बारे में भी ज्ञानार्जन करें। और ऐसे बहुत महान लोगों के नाम हम आज भी जानते हैं जो पुराने समय में हमारे यहाँ वैज्ञानिक रहे हैं। चाहे हम रामानुजन का नाम ले लें, चाहे चरक का नाम ले लें। भारत ने ही जीरो दिया था इस दुनिया को, भारत ने ही डेसिमल प्रोसेस हमको प्रोवाइड किया था। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे समाज में पहले भी थीं। ऐसा नहीं कि केवल आज ही डॉक्टर, इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है संवर्तन संस्कार। संवर्तन संस्कार मतलब जब शिक्षा पूरी ग्रहण कर ली तो वापस लौटने वाला काम दुनिया में, जिससे मनोविज्ञान उसका तैयार किया जा सके, लड़के और लड़की जो भी शिक्षा ग्रहण करके आए दोनों का, और वो समाज में किस तरीके से आगे का जीवन जिएगा अपने ज्ञान को यूज़ करते हुए। ये इस
संस्कार में सिखाया जाता है। इसके बाद होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पुरुष और स्त्री के संबंध को नहीं कहते हैं, पूरे समाज के साथ हमारे संबंध किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से हम अपने पितृ ऋण से मुक्त होंगे, ये इस संस्कार का उद्देश्य होता है। और 7 फेरे जो लिए जाते हैं, हर एक फेरे के अंदर जो बातें समझाई जाती हैं वो इस संस्कार के अंदर निभाने वाली बातें हैं। और इसके बाद होता है वानप्रस्थ संस्कार। प्रयास ये होता है कि संस्कार में जो भी हमने संकल्प किया, जो भी कुछ अब तक विवाह संस्कार में किया, उसके बाद अब हम इस सब से अलग होकर के ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से हमारे अंदर वैराग्य डेवलप होता है, और वैराग्य डेवलप होने के बाद 15वां संस्कार जो संन्यास संस्कार है वो हमारे अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। धन्यवाद।